और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे धर्मशाला से मिल रही खबर के साथ, जहां बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा लद्दाख यात्रा समाप्त कर धर्मशाला पहुंचे। कांगड़ा एयरपोर्ट पर दलाई लामा का भव्य स्वागत हुआ। 1.5 महीने के बाद धर्मशाला लौटे हैं दलाई लामा। आपको बता दें कि 14 जुलाई को धर्मगुरु धर्मशाला से लद्दाख के दौरे पर गए थे और अब कांगड़ा एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। धर्मशाला वो वापस पहुंच चुके हैं। 1.5 महीने के बाद वो धर्मशाला वापस आई हैं। 14 जुलाई को धर्मशाला से लद्दाख गए थे। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं धर्मशाला से, जहां हिज होलीनेस दलाई लामा लद्दाख से धर्मशाला वापस पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कांगड़ा एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। अपने अनुयायियों के साथ वो यहां पर नजर आ रहे हैं और अनुयायियों ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया। 1.5 महीने से वो लद्दाख में थे और अब धर्मशाला वापस पहुंच आए हैं। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम। लद्दाख यात्रा समाप्त कर धर्मशाला पहुंचे हैं हिज होलीनेस दलाई लामा। आप देख सकते हैं कांगड़ा एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। और सहयोगी विचित्र ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विचित्र, हिज होलीनेस दलाई लामा वापस धर्मशाला पहुंच चुके हैं, क्या कुछ जानकारियां हैं? बिल्कुल जैस्मिन, देखिए लोगों में बहुत उत्साह है। खासतौर पर जो निवासी तिब्बतियन हैं, उनके अनुयायी हैं, उनमें काफी उत्साह है, क्योंकि जैसे ही दलाई लामा धर्मशाला में पहुंचते हैं या वो यहाँ होते हैं तो बहुत से लोगों का, न केवल यहाँ के लोगों का, यानी हम हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, बल्कि दूसरे राज्यों से और देश भर से और विदेशों तक के जो उनके अनुयायी हैं वो धर्मशाला आते हैं। और धर्मशाला वैसे ही हिमाचल प्रदेश में बहुत इजिली टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है और बहुत इजिली डेस्टिनेशन भी है। खासतौर पर अगर हम लोग एयर कनेक्टिविटी की भी बात करें और दूसरी अनदर कनेक्टिविटी की भी बात करें तो बहुत से लोग जो है उसकी मार्फत भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और ऐसे में जो है वो विदेशों से बहुत से जो उनके अनुयायी है वो भी यहाँ पर पहुंचते हैं। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि काफी लंबे टाइम के बाद, यानी 1.5 महीने के बाद जो है अब दलाई लामा जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और इनफैक्ट ये भी अब माना जा रहा है कि दलाई लामा अगर पहुंचे हैं तो बाकी के जो लोग होंगे, जैसे कि कुछ टाइम के लिए कोविड चल रहा था तो उनका टेंपल बंद रहा करता था, उनसे मुलाकात नहीं हो पाती थी, लेकिन अब ये उम्मीद की जा रही है कि दलाई लामा क्योंकि लद्दाख से वापस आए हैं तो अब जो उनके दर्शनों के लिए जो लोग आते हैं उनके लिए भी टेंपल खुला होगा, वो भी दलाई लामा के दर्शन कर पाएंगे, ये उम्मीद जताई जा रही है। और बाकी तो हम लोग तस्वीरों में दिखाई रहे हैं कि किस तरह का उत्साह सुबह 7:30 बजे के करीब ही देखा गया। सांस्कृतिक बाकायदा कार्यक्रम यहाँ पर जो वो देखने को मिले, वो सीटीए के भी, यानी सेंट्रल टिबेटन जो एसोसिएशन है, उनके पदाधिकारी और निवासी तिब्बतियन सरकार के भी जो पदाधिकारी और कुछ नुमाइंदे जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। जैसे बिल्कुल विचित्र, और क्योंकि धर्मशाला की हम बात करें तो बौद्ध भिक्षुओं की ही धरती धर्मशाला को कहा जाता है। बड़ी वहां पर मॉनेस्ट्रीज मौजूद हैं। ऐसे में जो दलाई लामा के अनुयायी हैं, आपने बताया उनमें खासा उत्साह देखने को मिला। जैसे जाहिर सी बात है क्योंकि देखिए उनके अनुयायी न केवल, जैसा कि मैंने कहा कि न केवल यहाँ के बल्कि देश विदेश में है। इनफैक्ट की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां, विदेशों की बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं वो दलाई लामा में आस्था रखती हैं और वो चाहती हैं कि दलाई लामा उनके लिए हमेशा ही इसी तरह से बने रहे। और अभी भी देखा, जिस तरह से तस्वीरों में हम लोग देख पा रहे हैं, 90 के करीब होने जा रहे हैं दलाई लामा, लेकिन उनमें उत्साह देखिए, उनमें एनर्जी देखिए, ऊर्जा लेवल देखिए, वो अपने आप में वाकई में अट्रैक्शन का केंद्र रहता है, पावर रहती है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जो है बहुत से अनुयायी उनसे मिलना भी चाहते हैं, उन्हें नजदीक से छूना भी चाहते हैं। बड़ी बात जैसे देखिए, उनको छूना भी चाहते हैं, छूने के लिए लड़ाई चाहते हैं उनको, लेकिन अभी क्योंकि उनके थोड़ा सा स्वास्थ्य के मद्देनजर जो है अब उनको इस तरह से टच करने नहीं दिया जाता है। उनको बिल्कुल सिक्योरिटी के पुख्ता प्रबंध किए गए होते हैं ताकि उनको सिर्फ जैसे आए हैं दर्शन किया जाए और उनको तुरंत जो है सुरक्षा के घेरे के तहत ही उनके टेंपल तक पहुंचा दिया जाए। जैस्मिन, बिल्कुल विचित्र, अगर संक्षिप्त में आप ये बता सकें कि 1.5 महीने से वो लद्दाख के दौरे पर थे, इस दौरे के बारे में किसी तरह की कोई जानकारियां आपके पास हो? निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर जैस्मिन गर्मियों का जो मानसून का जो मौसम रहता है ये बहुत होच वाला मौसम होता है। यहाँ पर भी धर्मशाला में भी काफी ज्यादा बरसात होती है, लोग आ नहीं पाते हैं, लैंडस्लाइड होती हैं, तो इस तरह से उनकी कनेक्टिविटी उनके अनुयायियों के साथ कम हो जाती है। लद्दाख क्योंकि पठारी का इलाका है, वहां पर जो है जब लोग जाते हैं तो वहां से वो स्पीच देते हैं अपने, चाहे वो देश में चाहे विदेश, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो, बहुत से अनुयायी उनके साथ जुड़ते हैं, उनको भी स्पीच वहां पर देते हैं। और यहाँ भी उपदेश, यानी अभी लद्दाख जो गए थे वहां भी उन्होंने
हर देशों के साथ भी कनेक्टिविटी वहां बनाई रखी और वहां के लोगों के बीच में भी जाकर जो लोग उनसे इसी यानी जो सेशन रहता है मानसून का सेशन, उस दौरान जो है वो वहां के लोगों के बीचों बीच जाकर जो है उनको पीछ देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और ये अभी देखने को मिला है कि उन्होंने सभी जगहों पर घूम घूम कर जो है किस तरह से लोगों के साथ मुलाकात की है और उनको प्रीच दी है। ठीक है विचित्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।